मंजर गांव का सुबह का वक्त, परिंदों की चहचहाहट, धूप और धुंध का मिला जुला नजारा और किसी जलती हुई शे का धुआं फजा में फैल रहा है। यह कहानी है एक गांव की जहां पुरामन लोग रोज के जुल्म तले सिसक रहे थे। लेकिन जिस दिन खामोशी टूटी, बगावत ने जन्म लिया। अर्जुन, एक ऐसा नौजवान जिसने बचपन ही से जुल्म को सहना सीखा, बाप को मार खाते, मां को रोते देखा, मगर खामोश रहा अब तक। क्या हम सिर्फ जीने के लिए पैदा हुए या सच कहने के लिए भी? ये जो खामोशी है यही सबसे बड़ी कैद है। अब नहीं, अब खामोश नहीं रहूंगा। हाँ। कोमल, जिसके चेहरे पर नरमी मगर लहजे में फौलाद है, कहती है डर से बचने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जीना होता है। तुम खुद को क्यों नजरअंदाज करते हो अर्जुन? क्यों समझते हो कि तुम अकेले हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। फारूक, गांव का वो चेहरा जिससे लोग नजर मिलाकर बात नहीं करते, जिसका नाम भी धीमे लहजे में लिया जाता है और जिसकी लाठी लोगों का कानून है। ये जमीन, ये नदी, ये खेत सब मेरा है और तुम सब मेरी मिल्कियत हो। जो सर उठाएगा वो सर नहीं रहेगा। सफवान, वो जो बात कम करता है मगर जब करता है तो सब सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। उसे गुस्सा नहीं आता, वो इंसाफ मांगता है और सब्र के साथ उसकी तैयारी करता है। तुम एक चिंगारी हो अर्जुन, बस हुआ की जरूरत है। जुल्म के खिलाफ पहला लफ्ज कभी कुछ बड़ा बदल देता है। कहो, क्या तुम तैयार हो? मां, जिसके चेहरे पर वक्त की शिकनी और आंखों में सब्र की रोशनी है, जिसके लिए बेटे का सांस लेना ही सब कुछ है। बेटा, जब चुप रहने से हक मारा जाए तो चुप रहना गुनाह बन जाता है। सच बोलने से अगर डरते हो तो फिर झूठ को खुद पर मुसल्लत ना होने दो। उस दिन अर्जुन चुप ना रह सका, ना ही सफवान, ना ही कोमल। उस दिन खौफ हार गया और बगावत पैदा हुई। रुक जाओ, ये सब खत्म हो चुका है। अब कोई तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। अब हम लड़ेंगे। बगावत कभी भी एक दिन में नहीं उठती, वो बरसों की खामोशी से जम लेती है और जब उठती है तो फिर सब कुछ जलाकर रख देती है।